रेशियो और प्रपोर्शन में हम अगला टाइप देखेंगे, अंतर समान करना। यदि अनुपात संबंधित प्रश्नों में दो या दो से अधिक राशियों का अनुपात दिया हो तथा प्रत्येक राशि में समान रूप से कमी या वृद्धि किया जाए, तब सर्वप्रथम अंतर समान करते हैं और उसके बाद रेशियो या अनुपात का नियम लगाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 45 घटा दिया जाए तो इनका अनुपात 1:2 हो जाता है। तो वे संख्याएं ज्ञात करें। तो हमें दिया है दो संख्याओं का अनुपात हमें कितना दिया है, फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या, राइट। इनका अनुपात हमें दिया है 3:5। कह रहा है प्रत्येक संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 1:2। और हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब कुछ कमी या वृद्धि की जाती है तो हमें क्या करना होता है, अंतर समान करना होता है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, अंतर कितने का है, 1 का है। तो हमें क्या है, अंतर समान करना है। तो नीचे वाले के अंतर से ऊपर और ऊपर वाले के अंतर से नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। 2 और 1 में 1 का अंतर है तो ऊपर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऊपर 5 और 3 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है तो नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 5 और 3 2, 5 में से 3 गया 2 और 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कि अंतर हमारा क्या हो गया, समान, राइट। अब हमारा रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है, हमें दिया है 45 घटा दिया जाए तो 45 लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ 3 है तो घटा दिया जाए तो कमी कितने की हो रही है, हम देखेंगे 3 से। यहाँ 3 है और यहाँ कितना है 2, कमी कितनी हो रही है, 1 की। यहाँ 5 है, यहाँ हो गया 4 तो कमी कितने की हो रही है, 1। 5 - 4 = 1। तो अंतर, कमी की तुलना कमी से। और पूछा हमसे क्या है, संख्याएं। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो हम लिख देंगे पहली संख्या हो जाएगी हमारी 45 × 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और 1 = 13। तो पहली संख्या हमारी आ गई 135, पहली संख्या। और ऐसे ही हम दूसरी संख्या निकालेंगे। दूसरी संख्या निकालने के लिए कितना घटा दिया, रेशियो मेथड कहता है जो दिया है हमें 45 घटा दिया जाए तो कमी हो रही है। तो यहाँ से 3 से 2 में कितने की कमी हो रही है, 1 की। 5 से 4 में कितने की कमी हो रही है, 1 की। तो कमी की तुलना कमी से। और पूछा हमसे क्या है, संख्याएं। पहली संख्या हम निकाल चुके हैं और दूसरी संख्या क्या है हमारी, 5। तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 25, 5 × 4 = 20 और 2 = 22, यानी कि 225। और पहली संख्या हमारी आ गई 135 और दूसरी संख्या हमारी आ गई 225, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। यदि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि इन दोनों में से प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। वे संख्याएं क्या हैं? ये क्वेश्चन SSC CGL 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे दो संख्याएं हमारी हैं, तो हम दो संख्याओं को मान लेंगे फर्स्ट रेशियो सेकंड। दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात है 3:5। कह रहा है उन दोनों में से प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब कुछ वृद्धि हो रही हो या कमी हो रही हो तो हमें क्या करना होता है, अंतर हमें समान करना होता है। हम यहाँ देखेंगे 5 और 3 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। और 2 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, राइट। तो ऊपर कितने का अंतर है, 2 से, तो हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और नीचे 3 और 2 में कितने का अंतर है, 1 का, तो हम ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो हमारा अंतर हम देखेंगे बराबर हुआ, 5, 3 एकम 3 और 5, 2 का अंतर, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 का अंतर। तो अंतर हमारा क्या हो गया, समान हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 जोड़ दिया जाए। रेशियो मेथड कहता है कि जो दिया है 6 जोड़ रहा है, वृद्धि हो रही है तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से। यहाँ 3 से 4 हो रहा है तो वृद्धि कितनी हो रही है, 1 की हो रही है। तो हम 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, राइट। अब वो पूछ रहा है हमसे कि संख्याएं क्या हैं, तो हम लिखेंगे पहली संख्या। पहली संख्या हमारी कैसे निकलेगी, जितने की वृद्धि हो रही है तो वृद्धि की तुलना हमने वृद्धि से कर दी। 3 से 4 हो रहा है तो वृद्धि कितने की हो रही है, 1 की।
और अनुपात हमारा पहली का कितना है 3, तो 3 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जो पूछा है हमसे संख्या पूछी है तो संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 18, राइट। ऐसे ही हम निकालेंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, कितने की वृद्धि हो रही है 6 की। यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है 5 से 6 में, 5 से 6 जा रहा है तो 1 की वृद्धि हो रही है। और सेकेंड संख्या का अनुपात हमारा कितना है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 30, यानी कि पहली संख्या 18 हो गई हमारी और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई 30, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है, तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एसएससी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे दो संख्याओं का अनुपात फर्स्ट रेशियो सेकेंड, इनका अनुपात कितना है 3:5। जब 9 घटा दिया जाता है तो इनका अनुपात क्या रह जाता है 12:23, राइट। अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब कुछ कमी या कुछ वृद्धि हो रही होती है तो हमें दोनों का अंतर समान रखना होता है। यहाँ 3 और 5 में कितने का अंतर है 2 का, तो हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 23 और 12 में कितने का अंतर है 11 का, तो हम यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो हमारा अंतर क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। तो हमें पूछ रहा है कि वो संख्याएँ ज्ञात करनी है, तो फर्स्ट संख्या हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिया है कमी हो रही है कितने की 9 की। यहाँ पे कितना हो रहा है ये 33 और ये कितना हो रहा है 24, तो कमी कितने पहले 33 था फिर कितना हो रहा है 24, तो कमी कितने की हो रही है 9 की। तो 9 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और संख्या का अनुपात हमारा कितना है 11 तिया 33 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो काटेंगे 9 से 9 जाएगा, तो फर्स्ट संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 33, राइट। ऐसे ही हम सेकेंड संख्या निकालेंगे। सेकेंड संख्या हम निकालेंगे तो अंतर हमारा कितना है 9 का, और यहाँ पे कितना है ये 55 है और ये हो गया 2 तिया 6 2 दूनी 4, यहाँ पे अंतर कितने का है 9 का। तो हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे और जो पूछा है हमसे संख्या पूछी है तो संख्या का अनुपात हमारा कितना है 11 पंजे 55, 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, तो यहाँ बचेगा 55। तो यानी कि दूसरी संख्या हमारी कौन सी आ गई 55, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट संख्या 33, सेकेंड संख्या 55। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि प्रत्येक में 16 जोड़ दिया जाए तो वह अनुपात 8:11 हो जाता है, तो प्रारंभ की संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्याएं हमारी हैं फर्स्ट रेशियो सेकेंड, इनका अनुपात दिया है हमें 5:7, 16 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात कितना हो जाता है 8:11। जब कमी या वृद्धि हो रही होती है तो हम क्या करना होता है अंतर समान करना होता है। 5 और 7 में कितने का अंतर है 2 का, तो हम 2 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, राइट। और 8 और 11 में कितने का अंतर है 3 का, तो ऊपर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हमारा अंतर समान हो जाएगा। तो हमसे पहली संख्या पूछी है, तो पहली प्रारंभ की पहली संख्या, राइट। तो कितने की वृद्धि हो रही है 16 की, तो पहली संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ है 15 और यहाँ कितना है 16, कितने की वृद्धि हो रही है 1 की, राइट। तो 1 से हम क्या करेंगे भाग करेंगे, राइट। और इसका अनुपात कितना है 5 तिया 15, तो 15 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 पंजे 80, 16 एकम 16 और 8 24, यानी कि 240, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे कई एग्ज़ाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। CISF, ASI एवं दिल्ली पुलिस SI परीक्षा ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे, हम लिखेंगे ए रेशियो बी। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 3:1। शॉर्ट तरीके से ही इस क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपको ज़्यादा समय एग्ज़ाम में ना लगे। तो क्या है, हमने ए और बी का अनुपात लिख दिया जो कि प्रश्न में था। अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व इनका अनुपात, तो हम लिख देंगे 4 वर्ष पूर्व कितना था 4:1 था,
राइट। अब हम क्या करेंगे, इनके अंतर को हम सेम करेंगे। ये क्या है, इनकी प्रेजेंट एज है, राइट। तो अंतर को सेम करेंगे। 3 और 1 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे 4 और 1 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, राइट। तो हम देखेंगे अंतर हमारा समान हो गया। 9 में से 3 घटाएंगे तब भी 6 बचे, 9 में से 3 घटाएंगे तब भी 6 बचेगा, और 4 दूनी 8, 8 में से हम 2 घटाएंगे तब भी हमारा क्या बचेगा, 6 बचेगा, यानी कि हमारा अंतर समान है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें दिया है क्या, हमें दिया है 4 वर्ष पूर्व, तो हम लिखेंगे 4 अपॉन 4 वर्ष पूर्व, और यहाँ पर पहले 9 था, 9 था, फिर कितना हो गया, 8 हो गया, राइट। 9 था फिर 8 हो गया, तो कितना बचा, कितने का वो आया, अंतर कितने का हुआ, 1 का। तो 1 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। रेशियो मेथड कहता है कि जो दिया है, हमें दिया है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व यानी कि कमी, पहले 9 था अब 8 है, तो कितने की कमी हो गई, 1 की, राइट। तो जो पूछा है, हमसे पूछा ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की वर्तमान 3 तिया 9, तो 9 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, 4 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36 वर्ष, यानी कि ए की वर्तमान आयु हमारी कितनी हो गई, 36 वर्ष, राइट। क्या करा हमने, हमने अनुपात लिखा ए और बी का, वो कितना था, 3:1 था, और 4 वर्ष पूर्व इनका अनुपात था 4:1, राइट। फिर हमने क्या करा, ऊपर हमारे 3 में से 1 या 2 का अंतर है, तो नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और नीचे कितने का अंतर था, 4 और 1 में 3 का अंतर था, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, राइट। तो हम रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है 4 वर्ष पूर्व दिया है, तो हमने 4 लिख लिया, और 4 वर्ष पूर्व यानी कितने, 4 कितने की कमी, कमी पहले 9 था और अब कितना है, 8 है, तो कितने की कमी हो रही है, 1 की। तो कमी की तुलना कमी से, और ए की आयु कितनी है, 9, तो 9 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा 36 वर्ष। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या है, तो हम लिखेंगे सोनाली रेशियो मोनाली, राइट। और इनकी प्रेजेंट एज कितनी है, 5:3 के अनुपात में है, राइट। और कह रहा है 5 वर्ष बाद यानी कि प्लस के 5 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है, 10:7 हो जाता है, राइट। तो हम रेशियो इनका अंतर समान करेंगे, क्योंकि कोई कितना भी छोटा या बड़ा हो, लेकिन उनका आयु का अंतर उनका हमेशा समान रहता है। तो हम 5 और 3 में देखेंगे कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब हम देखेंगे 5 तिया 15, 15 में से 9 गया, 5 तिया 15 माइनस 9, और यहाँ 10 दूनी 20 माइनस 14, 6 यानी कि अंतर हमारा क्या हो गया, समान हो गया, राइट। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद यानी कि वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 5 तिया 15 और 10 दूनी 20, कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की। तो रेशियो मेथड हमारा कहता है वृद्धि की तुलना वृद्धि से, 15 से 20 बढ़ रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है, तो 5 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, और 5 वर्ष बाद हमसे कह रहा है, तो 5 हमने ऊपर लिख दिया, और वृद्धि कितने की हो रही है, 5 की हो रही है। मोनाली की पूछ रहा है, तो मोनाली की में देखेंगे यहाँ पे कितना है, 3 तिया 9 और 7 दूनी 14, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 9 से 14 में कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है, तो हमने 5 से डिवाइड दे दिया, वही अंतर सब जगह बराबर है। अब पूछ रहा है मोनाली की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मोनाली की कितनी है, 3 तिया 9, तो 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो आ जाएगा मोनाली की वर्तमान आयु
कितनी आ गई हमारी 9 वर्ष, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 18 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 8:13 था। उनकी उम्र का वर्तमान अनुपात 5:7 है, तो ए की वर्तमान उम्र कितनी थी? तो हम लिखेंगे ए रेशियो बी, और वर्तमान एज का अनुपात कितना है? पहले हम वर्तमान लिखेंगे, वर्तमान है 5:7। क्वेश्चन में लिखा है उनकी उम्र का वर्तमान अनुपात कितना है? 5:7। तो हमने क्या लिख लिया? वर्तमान। कह रहा 18 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात कितना था? तो 18 वर्ष पहले, कितना था? 8:13, राइट। तो उम्र वाले इस तरीके के क्वेश्चन में हमें अंतर सेम करना होता है। 5 और 7 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, तो हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 8 और 13 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, राइट। तो अंतर हमारा समान हो जाएगा, राइट। अब कह रहा है क्वेश्चन में 18 वर्ष पहले, मतलब कमी हो रही है, राइट। 18 वर्ष पहले यानी कि पहले की बात कर रहा है, यानी कि उम्र में कमी हो रही है। कह रहा है वर्तमान में 25 थी, ये कितनी आई? 25, और ये कितनी आई? 16। तो कितने की कमी हुई? वर्तमान में इतनी थी और पहले 18 वर्ष पहले इतनी आई, तो कितने की कमी आई? कमी की तुलना कमी से। 25 में से 16 जाएंगे तो कितने की? 9 की कमी हुई। और पूछी हमसे किसकी है? ए की वर्तमान उम्र। ए की वर्तमान उम्र हमारी कितनी है? 25। तो 25 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 25 दूनी 50 वर्ष, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु कितने वर्ष की है? तो हम लिखेंगे ए रेशियो बी, इनका वर्तमान आयु लिखेंगे। वर्तमान में आयु का अनुपात कितना है? 5:6, राइट। और प्लस के 7 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है? 6:7। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? इनके अंतर को समान करना होता है। 5 और 6 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 6 और 7 में कितने का अंतर है? 1 का, यानी कि दोनों में अंतर हमारा समान है, राइट। तो ये कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, तो रेशियो मेथड कह रहा है कि 7 वर्ष बाद यानी कि 7 की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से। किसकी आयु बतानी है हमें? ए की। तो 5 से 6 हो रही है, तो कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है, राइट। तो पूछा है ए की वर्तमान आयु, तो ए की आयु कितनी है? 5। तो हम 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा? 35, यानी कि ए की वर्तमान आयु हमारी कितनी आ जाएगी? 35 वर्ष, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा आय से रिलेटेड। ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा उनके वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 60,000 रुपये की बचत करे तो ए की वार्षिक आय क्या है? तो इन सभी तरीके के क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से करेंगे और एक ही मेथड है हमारा। तो हम देखते हैं कि आय हो गई हमारी ए और बी, 2 के बीच में है, किस रेशियो में है? 4:3 के रेशियो में, राइट। और कह रहा है कि व्यय यानी कि खर्च हमारा कितना है? 3:2 के अनुपात में, राइट। कह रहा है वर्ष के अंत में प्रत्येक इतने की बचत करें तो ए की वार्षिक आय क्या है? तो इस तरीका के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि दोनों का अंतर समान करते हैं। हम देखेंगे 4 और 3 में कितने का अंतर है? 1 का। तो और 3 और 2 में कितने का अंतर है? 1 का, यानी कि अंतर हमारा समान है, राइट। तो हम क्या करेंगे? हमें दिया है कितने की बचत कर रहा है वो? 60,000 रुपये की, तो हम लिखेंगे 60,000 रुपये, राइट।
और आय बराबर क्या होता है हमारा, खर्च प्लस बचत, राइट। तो आय में से हम खर्च घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी बचत आ जाएगी, राइट। तो बचत की तुलना बचत से करेंगे, यानी कि 4 में से आय में से हम खर्च घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, बचत बचेगी। तो बचत हो रही है हमारी 60,000 रुपये की, और यहाँ पे बचत कितने की हो रही है, 4 रुपये आय है, 3 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो बचत हमारी कितने की है, 1 की। तो हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड देंगे, मतलब जो दिया है, रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है, हमें दिया है बचत, तो बचत की तुलना बचत से। और पूछा हमसे क्या है, एक ही वार्षिक आय, तो जो पूछा है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो एक ही आय कितनी है हमारी, 4, तो 4 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0 4 6 24, यानी कि 2,40,000 रुपये, राइट। तो ऑप्शन हमारा सी इज, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 9:8 है और उनके खर्च का अनुपात 8:7 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 500 रुपये हो तो प्रत्येक की मासिक आय कितनी थी। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस आप लोगों को जो एग्ज़ाम में एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं वही आपको रिपीट कराए जा रहे हैं, तो प्लीज़ किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, ए और बी की वार्षिक आय, तो हम लिखेंगे ए रेशियो बी। तो आय लिखेंगे, आय कितनी है, 9:8, राइट। और खर्च का अनुपात कितना है, खर्च हमें दिया है 8:7। हम जानते हैं कि आय हमारी क्या होती है, खर्च प्लस बचत। तो आय में से जब हम खर्च घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगी, बचत बचेगी, ये तो हम सभी जानते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अंतर हमारा दोनों का सेम है। 9 और 8 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 8 और 7 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, राइट। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, दे रहा है हमें, रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया हमें क्या है, यदि उनमें से प्रत्येक की बचत हमें दी है 500 रुपये है। तो रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है, बचत दी है, तो बचत की तुलना हम बचत से करेंगे। तो आय में से हम जब खर्च घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगी, बचत बचेगी। तो 9 आय है और 8 खर्च हो रहा है, तो बचत कितने की है, 1 की है। तो 1 बचत की तुलना बचत से, और जो पूछा है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। पूछा है एक ही मासिक आय कितनी है, 9, तो 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 9 0 0 9 0 0 9 5 45, यानी कि 4,500। ये किसकी है, ए की मासिक आय, राइट। यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की आय 3:2 के अनुपात में है और उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1,000 रुपये बचाता है तो ए की आय कितनी है। तो हम लिखेंगे ए और रेशियो बी, इनका अनुपात कितना है, आय का, पहले आय का अनुपात हम लिखेंगे, आय का अनुपात है 3:2 और खर्च का अनुपात हमें दिया है 5:3, राइट। हम जानते हैं आय बराबर क्या होता है हमारा, खर्च प्लस बचत, राइट। तो आय में से जब हम खर्च को घटाएंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी बचत आ जाएगी, राइट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक 1,000 रुपये बचाता है, यानी कि बचत हमारी कितनी है, 1,000 रुपये क्वेश्चन में दी हुई है। तो बचत की तुलना हम बचत से करेंगे। तो रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है, बचत दी है, तो बचत की तुलना, बचत दी है हमें 1,000 रुपये, तो इसकी तुलना हम बचत से करेंगे। पूछी किसकी है, ए की आय पूछी है, तो ए की बचत हम निकालेंगे, राइट। 3 रुपये आय है और 5 रुपये वो खर्च कर देता है। 3 रुपये आय है और 5 रुपये खर्च कर देता है,
क्वेश्चन है एक्स और वाई की आय 4:3 के अनुपात में है, उनका व्यय 12:7 के अनुपात में है, दोनों ही महीने के अंत में 3200 रुपये की बचत करते हैं, तो एक्स की आय कितनी है। तो हम एक तरीके के आपको 4-5 क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। तो देखते हैं आंसर, देखते हैं एक्स और वाई हैं, इनका आय कितना दिया है। आय दी है इनकी 4:3 के रूप में, और व्यय दिया है हमें 12:7 की रेशियो में। हम जानते हैं आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। तो हम बचत कैसे निकालेंगे, आय में से हम खर्च को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास बचत आ जाएगा, राइट। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, दोनों रेशियोज़ में हमें अंतर सेम करना होता है। जैसे 4 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे। 12 और 7 में कितने का अंतर है, 5 का, तो हम ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20, आय हो गई 20 और व्यय हो गया 12। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया है 3200 रुपये की बचत करता है। तो रेशियो मेथड हमारा कहता है, हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है जो लगातार चला आ रहा है कि रेशियो मेथड कहता है कि जो दिया है, हमें दिया है बचत, तो बचत की तुलना बचत से करेंगे। 3200 रुपये बचत दी हुई है तो इसकी तुलना हम बचत से करेंगे। 20 हमारी आय है, व्यय हमारा 12 है, तो हमारा बचत कितनी हो जाएगी, 20 में से 12 जाएंगे, 20 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। तो 8 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। और पूछा हमसे क्या है, एक्स की आय पूछी है, एक्स की जो पूछा है उससे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो एक्स की आय पूछी है, एक्स की आय कितनी है, 20 है, तो 20 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, 0 0। अब क्या बचा हमारे पास, 400 क्रॉस 20। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 8000 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है, उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक रुपये 6000 रुपये की बचत करता है तो पी की आय है। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे पी रेशियो क्यू, इनकी आय का अनुपात है 3:4 और व्यय का अनुपात है 2:3। सबसे पहले हमें क्या होता है, अंतर समान करना होता है। 3 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का। 2 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का। तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हमारा अंतर क्या है, समान है, राइट। तो हम देखेंगे कि आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। तो आय में से जब हम व्यय घटाएंगे तो क्या बचेगा, बचत बचेगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इनमें प्रत्येक 6000 रुपये की बचत करता है, तो रेशियो मेथड कहता है कि जो दिया है, हमें दिया है 6000 रुपये की बचत करता है, तो बचत की तुलना हम किससे करेंगे, बचत से करेंगे। आय माइनस व्यय, पी की आय हमसे पूछी है तो पी की आय में से हम व्यय घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितनी बचत आएगी, 1 की। तो डिवाइड हम करेंगे 1 से, और जो पूछा है उससे हम करेंगे मल्टीप्लाई। पी की आय कितनी है, पी की आय है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 0 0 3 0 0 3 6 18, यानी कि 18000 रुपये। यानी कि पी की आय हमारी कितनी हो गई, 18000 रुपये, यानी कि ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।